हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 का बेसिक और उसके साथ में कुछ एग्जाम्पल जो कुछ इंपॉर्टेंट थे एक्सरसाइज में वैसे क्वेश्चन आने वाले थे उनको बहुत अच्छे से कवर किया था। आज के वीडियो में हम उसका पार्ट 2 करेंगे, मतलब कि हमने एग्जाम्पल तक लास्ट टाइम खत्म किया हुआ था। आज के वीडियो में मैं उससे आगे मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बताने वाला था। ठीक, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हुए हैं। मैं बता देता हूँ, अध्याय 2 में हमने जो जो पढ़े हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। अध्याय 2 की बात हुई थी तैयारी जीत का, एकदम बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, ध्यान रखना। 98 आया है पिछले बार, इस साल 100 के लिए टारगेट किए हैं और उसी के लिए स्लोगन लेके आए थे तैयारी जीत की। ठीक, हमने देखा था बहुपद क्या होता है जिसपे बहुत सारे पद आ जाते हैं, उसका व्यापक रूप मैंने आपको बताया था ax² + bx + c, जहाँ पे जो a b c थे ये वास्तविक संख्याओं को रिलेट कर रहा था और जो ये x था ये चर था। यहाँ तक की बात हमारी हो चुकी थी। इसके बाद में हमने देखा हुआ था बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में हमने क्या देखा था, घात के आधार पर बहुपद और पदों के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, और पदों के आधार पर एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। ये सब कुछ पिछले वीडियो में था, आपने अगर नहीं देखा है तो जाके इससे जस्ट पहला पार्ट 1 देखिएगा, वहां पे ये सब कुछ आपको मैंने समझाया था कैसे होता है क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रेखिक बहुपद हम उस बहुपद को कहते थे जिसकी अधिकतम घात 1 हो रही हो। द्विघात बहुपद हम उस बहुपद को कह रहे थे जिसकी अधिकतम घात 2 हो रही हो, और त्रिघात बहुपद हम उस बहुपद को कह रहे थे जिसकी अधिकतम घात 3 हो रही थी। वैसे ही एकपदी मतलब जहाँ पे अधिकतम पद 1 हो, द्विपदी मतलब जहाँ अधिकतम पद 2 हो, और त्रिपदी मतलब जहाँ अधिकतम पद 3 हो। ये सब कुछ बात हो चुकी थी। उसके बाद हमने देखा हुआ था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। अगर शून्यकों का योगफल दिया है तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a हो रहा था, और शून्यकों का गुणनफल की अगर मैं बात करूं तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो रहा था। ठीक, इसके बाद हमने देखा हुआ था उदाहरण नंबर 2 कैसे हुआ था, क्या करना था। उसके बाद उदाहरण नंबर 3 भी देख लिया था। उदाहरण नंबर 4 हमने देख चुके थे। आज हम आने वाले थे एक्सरसाइज 2.2। लिख लेना, प्रश्नावली 2.2 क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ था, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो द्विघात बहुपद दिया है इसके हमें शून्य ज्ञात कर लेने हैं, और जब शून्य ज्ञात हो जाए तो हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कर लेनी है। देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 2x - 1 0 -1। मैंने क्या बताया था, जब भी हमें द्विघात बहुपद दिया रहेगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कंपैरिजन व्यापक समीकरण से। मैंने बोला था निम्न द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण क्या था, ax² + bx + c से करने पर, जब इससे हम कर रहे थे तो वहां से a क्या होता था, x² का गुणांक मतलब a, b होता था अचर पद मतलब यहाँ पे 2, b जो होता था वो x का गुणांक 2, और c होता था अचर पद यहाँ पे है -8। ठीक है, a b c के मान आपने निकाल लिया। जब आपने a b c के मान निकाल लिए थे तो मैंने आपको बताया हुआ था कि a और c का गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद हम उसे b में तोड़ेंगे। मतलब कि 1 × 8 हम करेंगे, 1 × 8 -8 है, -8 ले लो, 8 एकम -8। अब जो ये आया है इसे हमें b में तोड़ना है, और जोड़ने और घटाने पे ये आना चाहिए। जरा समझो, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटाए तो 2। अब देखो जरा, वो 2 धनात्मक है, मतलब ये 4 के आगे प्लस कर दो, इस 2 के आगे माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस होगा तो आंसर में प्लस आ जाएगा। ठीक, अब उसके साथ x है तो इसके साथ भी x लगाओ और इसके साथ भी x लगाओ। सॉल्व मैं कैसे करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा x² + देखो 4x प्लस का माइनस का 2x, उसके बाद फिर माइनस का 8। ठीक है, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गए तो प्लस कर दो। अब देखो जरा, यहाँ और यहाँ आप देखते हो तो x आपको कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लेने पर एक x अंदर बच गया, फिर प्लस का 4 यहाँ बच गया, x को मैंने कॉमन लिया। मैं यहाँ और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का 2 कॉमन लेने पे x बच गया अंदर। अब 8 के गुणनखंड हो रहे थे 2 और 4, मैंने माइनस का 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस का 4 था, या मैं इसकी बात करूँ तो ये माइनस और ये प्लस मिलके प्लस माइनस मिलके माइनस हो रहा था। ठीक है, अब देखो जरा, जो कॉमन हो उसे एक बार लिखेंगे x + 4, और जो अलग से आया उसे
एक बार x माइनस 2, यहाँ तक ठीक। अब क्या होगा, अब होगा जो हमने लिखा था x प्लस 4, अगर ये शून्य मतलब 0 के बराबर हो जाए तो x बराबर जो इधर प्लस का होगा बराबर के इधर आने के बाद माइनस का 4, और जो यहाँ पे गुणा में है x माइनस 2 बराबर 0 अगर मैं करता हूँ तो जो यहाँ पे माइनस का है बराबर के इधर जाने के बाद प्लस का 0, एक शून्य के और दूसरा शून्य के, मैं क्या बनूंगा, अतः द्विघात बहुपद क्या था हमारे पास, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस माइनस का 8, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या है, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 के शून्य क्या क्या निकल के आए हैं, -4, 2 है। यहाँ तक की बातें समझ में आई। अब क्या कर रहे थे, अब हम कर रहे थे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, ठीक। इसको हटाया जाए, ये शून्यकों तथा, अरे यार, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। पहली कंडीशन क्या कर रहे थे, पहली कंडीशन में आप कर रहे थे शून्यकों का योगफल। क्या हो रहा था, शून्यकों का योगफल, वापस से एक बार रिकैप करा दूं, कहाँ गया ये शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। जरा देखा जाए, कहाँ गया ये रहा 4। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा और बीटा क्या निकल के आया भैया, माइनस का 4 प्लस 2 बराबर माइनस का बी, मैंने माइनस पहले लगा दिया, बी कहाँ गया भैया, ये रहा 2, उसके बटे में ए कहाँ गया, ए माइनस और प्लस मिलके माइनस, और बड़ी संख्या के आगे माइनस हो तो आंसर में माइनस, 4 में से 2 गया, माइनस का 2 बराबर में माइनस का 2, ये हो गया है शून्यकों का योगफल। अब हमें क्या देखना है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 4 गुणा 2 बराबर सी की वैल्यू कहाँ गई, ये रही माइनस का 8 और बटे में ए वो रहा ए, ठीक। 4 दूनी 8 प्लस माइनस बराबर इधर माइनस का 8, क्या बनूंगा मैं, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां 6 क्वेश्चन है। पहला मैंने आपको बता दिया है, चौथा क्वेश्चन सेम, दूसरा क्वेश्चन सेम ट्रायल लेना। देखो यहाँ पे जो ये x आ रहा था ना, इसकी जगह में क्या है s है, बस बाकी कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बताया जाएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिखेगा, अरे नहीं दिखेगा, चलो ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि अब इतने छोटे होने के बाद और भी नहीं दिखेगा ये, ठीक है। मैं वापस में बाद में बड़ा कर दूंगा, अभी तो इतना रहने दो, ठीक है। याद दिलाना, वापस से बाद में बड़ा कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखा है हमें 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। अब मेरी बात को एक समझना, जब हमने द्विघात बहुपद पढ़ा और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखा, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, था कि नहीं था। और अगर ऐसे था तो x का गुणांक आ रहा था बीच में और अचर पद आ रहा था एकदम लास्ट में। यहाँ पे देखो जरा, अचर पद ये है और x का गुणांक पीछे, तो भैया पहले मैं द्विघात बहुपद बना लूँ। अगर मेरा द्विघात बहुपद बनता है तो सॉल्यूशन इजी है, मैं इसको कर दूंगा 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जो 7x पीछे था मैंने बीच में कर दिया, जो 3 बीच में था उसे लास्ट में ला दिया। अब निम्न द्विघात बहुपद की तुलना किससे करोगे, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो क्या आएंगे मेरे पास, a बराबर आ जाएगा 6, b बराबर आ जाएगा माइनस का 7 और c बराबर आ जाएगा माइनस का 3। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है a और c का गुणा। 6 गुणा माइनस का 3, 6 तिया माइनस का 18। अब 18 के ऐसे गुणनफल करो कि जोड़ने और घटाने पे क्या है, जोड़ने और घटाने पे b वाला पद। b वाला पद क्या है, b वाला पद है माइनस का 7। ये जोड़ने और घटाने पे माइनस का 7 आए, 9 दूनी
9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया तो 7। अब देखो जरा ये जो 7 है ना इसके आगे माइनस है, मतलब कि बड़ी संख्या के आगे माइनस आ दो और छोटी संख्या पे प्लस लगा दो। अब क्या होगा, माइनस और प्लस मिलके माइनस और बड़ी संख्या के आगे माइनस तो आंसर में माइनस। 9 में से 2 जाएगा तो 7। अब जो ये 7 था इसके साथ x है, मतलब इसके साथ भी x आएगा और इसके साथ भी x आएगा। सॉल्यूशन किया जाए क्या है, कैसे है देखो 6x² माइनस, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, चलो पहले प्लस वाला लिख दूँ तो प्रॉब्लम है क्या, चलो ठीक है लिख देता हूँ, यानी बोलोगे 9x, उसके बाद प्लस का 2x माइनस का 3, यहाँ और यहाँ से देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब 3 तो कॉमन है, x² है यहाँ x मतलब x में कॉमन है, यहाँ बचा है 1x, उसके अरे यार 2x बचेगा ना, ये लो 3 दूनी 6 मतलब 2 बचा है, x बचा है माइनस 3 तो बाहर गया है, x बाहर गया तो 3 तिया 9, ये 1 3 अंदर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्लस देखता हूँ, देखो 2x और 3 इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मैं बोल देता हूँ एक कॉमन है, ये लो 2x माइनस 3, कीला खत्म। बिल्कुल जो कॉमन है एक बार लिख लेंगे, जो अलग से आया उसे एक बार लिख लेंगे। 2x माइनस 3 एक बार आया है और एक बार आया है 3x प्लस 1, ये। अब क्या करूँगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर जो इधर माइनस का बराबर किधर आने के बाद प्लस का, और जो गुणा में है बराबर किधर आके भाग में 3/2, ये पहला शून्य हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जो इधर प्लस का है इक्वल किधर आके माइनस का, मतलब 3x बराबर माइनस का 1, और जो गुणा में है बराबर किधर आके भाग में, मतलब माइनस का 1/3। क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा अतः द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक x बराबर 3/2 और माइनस का 1/3 है। अब क्या करूँगा, अब मुझे दो चीज़ें चेक करनी होती है। क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, मुझे दो चीज़ें चेक करनी होती है, एक तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा ये 3/2 प्लस माइनस का 1/2 बराबर माइनस का b, माइनस मैंने पहले लगा दिया, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7/a, a की वैल्यू कितनी है 6। चलो सॉल्व करते हैं, क्या निकल के आ रहा है देखो जरा, प्लस माइनस मिलके माइनस 3/2 माइनस 1/2 बराबर इधर माइनस और माइनस मिलके प्लस, प्लस का 7/6, इसका गुणा इधर 3 दूनी 6, अरे यार क्यों नहीं आया, अच्छा माइनस और माइनस मिलके प्लस, हाँ सही तो बात है, 3 दूनी 6, अरे यार ये कैसे हो गया, अच्छा ये 3 था ना, ये माइनस का 1/3 है, ये एरर है, ये 3 है ठीक, अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 है, तो 3 तिया 9, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2 और बटे में 3 दूनी 6 बराबर किधर है 7/6, 9 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, यह आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये क्या आया है अभी, शून्यकों का योगफल। अगर ये शून्यकों का योगफल है, पूरा सॉल्व कर दूं क्या, थोड़ा सा ये ठीक, अगर ये शून्यकों का योगफल है तो मैं बात करूंगा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जब मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूँ तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा था मेरे पास 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर c की वैल्यू कहाँ है माइनस का 3 और बटे में a की वैल्यू है 6। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो इस 3 से इस 3 को हटाओ तो माइनस का 1/2 और बराबर में 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। मैं क्या बोलूँगा, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बात हुई थी, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। चलो अगले वाले का भी ले लेना, फिर बोलोगे बाद में। चलो हटाओ इसको, इस वाले को हटाओ, इस वाले का ले लो यार, प्रॉब्लम ना हो जाए। कहाँ गया ये दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ताकि ये क्वेश्चन भी आपके काम में आए। ठीक है, चलो आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वापस से वही क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद इसी का चौथा, पांचवा, छठवां है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 4u² + 8u। बहुत एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आने के चांसेस। 4u² + 8u। देखो u मैं ऐसे बना रहा हूं, थोड़ा सा तेज है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ हो ही नहीं सकता। देखो अचर पद नहीं है, पहली कंडीशन। अगर अचर पद नहीं है तो मैं a का गुणा किससे करूं, c से करूंगा, और c तो यहाँ 0 है। अब मैं 4 का गुणा c से करूंगा, मतलब 4 शून्य में शून्य, मतलब प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ और यहाँ मुझे u कॉमन मिल रहा है, और ये जो होता है ना 4 दूनी 8 होता है, और 4 है मतलब 4 भी कॉमन मिल रहा है। अगर 4u कॉमन है तो u तो गया बाहर, एक u बचा अंदर। 4 × 4, u का गुणा u से होगा u²। बताओ इस बात समझ में आ रही कि नहीं। उसके बाद प्लस लगा था, मैंने प्लस लगाया। 4 दूनी 8 होता है, 4 बाहर गया बचा 2, u तो बाहर गया ना भैया, कुछ नहीं बचा, 0 होगा। इसके गुणनफल खत्म, खेला। इसी के बराबर मुझे px 0 करना होता है। अगर 4u = 0 तो u बराबर कितना, 0। क्यों, क्योंकि जो संख्या गुणा में है बराबर के इधर आके भाग होगी, और u बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग दूंगा 0। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, अगर u + 2 = 0 तो जो इधर प्लस में है, अरे भैया जो इधर प्लस में है बराबर के इधर आने के बाद में माइनस में, 0 माइनस कर। मैं क्या बोलूंगा, आता है द्विघात बहुपद क्या है, 4u² + 8u के शून्य 0, -2 है। अब क्या करना होता है, अब करना होता है हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, जिसमें पहली कंडीशन शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है बताया जाए जरा। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा। 0 + -2 = -b। अरे यार b की वैल्यू, b कहाँ गया, ये रहा x का गुणांक मतलब u का गुणांक 8, और बटे में a की वैल्यू है 4। ये हो गया है -2 = 4 × 4, 4 दूनी 8। ये हो गया है -2। ये -2 = -2। अब मुझे करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मैं कर देता हूँ। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा × बीटा कहाँ गया भैया, अल्फा है 0 गुणा बीटा है -2 = c। मुझे तो पता था अचर पद कितना है 0, और बटे में a की वैल्यू कितनी है 4, 2 शून्य 0, 4 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे 0। क्या लिख देंगे भैया नीचे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो क्वेश्चन बोला था और क्वेश्चन आ गया, ये लो कहाँ लिखा था जरा दिखा देता हूँ, याददाश्त कमजोर तो नहीं है। कहाँ गया, ये रहा, ये लो, कहीं ना कहीं तो लिखा था। कहाँ लिखा था, मिटा दिया क्या, मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे x² - 3 है, और यहाँ पे t² - 15 है। मतलब ये x² है मान लो, और ये -15 है। सिर्फ x की जगह क्या दे दिया हमें, t। अभी घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं हूँ, टेंशन नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट हुआ या नहीं हुआ, ले लो, नहीं तो हो गया। चलो खत्म करो इसको, इधर लेके आओ, बाद में लेके आएंगे। क्वेश्चन है हमें, अरे यार क्वेश्चन है t² - 15। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखा है, देखो 15, ये कैसे आया होगा, ये करनी 15 गुणा करनी 15 हुआ होगा, और जिसका जोड़ा हो जाता है करनी में, वो जोड़े से आ जाता है बाहर। यही कंडीशन मेरी थी। अब जरा सोचो, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 15 = करनी 15 का पर, क्या होगा, वर्ग से करनी कटेगी, 15 = हाँ ये बिल्कुल सही बात। और अगर ये सही बात है तो आप इस वाले 15 को करनी 15 गुणा करनी 15 लिख सकते हो, मतलब करनी 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो उस कंडीशन से क्या हो जाएगा, t² - करनी 15 का होल स्क्वायर। यहाँ तक की बातें समझ में आई या नहीं आई। और इसके बाद क्या किए थे, इसके बाद हमने किया हुआ था, कहाँ गया ये,
ये लो a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मैं लगाता हूँ चूंकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये a स्क्वायर है, मान लीजिए b स्क्वायर है, तो मैं इसको सॉल्व करने के क्या लिखूंगा a स्क्वायर, मैं इसको कर दूंगा बराबर, इसको हटाओ, इसको मैं कर दूंगा बराबर a प्लस बी मतलब t प्लस करनी 15 और t माइनस करनी 15। अभी क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ऐसे तोड़ दिया। अब शून्य के लिए t प्लस करनी 15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस का करनी 15। क्यों? क्योंकि जो संख्या प्लस की थी बराबर के इधर आने के बाद माइनस की होगी। अगला देखते हैं t माइनस करनी 15 बराबर 0, तो जो इधर माइनस का बराबर के उधर जाने के बाद प्लस का करनी 15। हम क्या बोलेंगे, आता है द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य अल्फा और बीटा बराबर माइनस का करनी 15 और प्लस का करनी 15 आया हुआ है। अब क्या करना है, शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा ये लो माइनस का करनी 15 प्लस करनी 15 बराबर माइनस का बी कहा गया बी इधर गया क्वेश्चन ये। देखो यहाँ ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करो तो ये अचर पद हो गया, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, बीच में आना था बी जो यहाँ पे है नहीं, मतलब कि ये है बी, ठीक है। और इसके बटे में आ गया है 1, 0 में किसी भी भाग संख्या से भाग दोगे 0, 15 में से 15 जाएगा 0। ये हो चुका है शून्यकों का योगफल। अगला मैं कर देता हूँ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बताया जाए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये सब कुछ लिख लेना एकदम जैसे जैसे लिखते थे। कहाँ पे मिलेगा, इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है योगफल गुणनफल, सब कुछ लाइन लिखेंगे आप। ये लो कहाँ गया, कहाँ ये लिखा था नीचे, मैं भी लिख देता हूँ, मैं शून्यकों तथा गुणांकों की भी सत्यता की जांच होती है, ऐसे सब कुछ लिख देना, ठीक है। चलो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस का करनी 15 गुणा में प्लस का करनी 15 बराबर में सी रहा माइनस का 15 और बटे में ए कितना है भैया 1। चलो करनी 15 गुणा करनी 15 कहाँ गया अपना कॉन्सेप्ट, ये लो करनी 15 गुणा करनी 15 से बाहर आएगा, उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, बटे बराबर में इधर माइनस का 15। शून्यकों का योगफल 0 बराबर 0, शून्यकों का गुणनफल माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। अगर दोनों पद बराबर हो रहे तो हम बोलेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। किसी को डाउट रह जा रहा है क्या, डाउट बताएं, ठीक। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। देखो 4 तो मैंने बता दिया, 5 भी बता दिया, उधर से भी 2 क्वेश्चन लिया हुआ था। छठवा भैया अब करना पड़ेगा, खुद से करना, नहीं होगा तो डाउट पूछना, नो प्रॉब्लम है। अगर करके नहीं देखोगे तो बनेगा कैसे, नहीं करके तो देखना पड़ेगा, 10वीं में आ गए, ठीक है। करके देख लेना, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक। चलो इसको हटा, इस वाले को कर लो, बड़ा कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ये लो, जिसको दोनों क्वेश्चन का लेना है एक साथ ले लो, मैं हट जाता हूँ। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। चलो क्या है क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा, अरे यार इसको गुणनफल करो, योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है, भी तो लिखना पड़ेगा, दी गई संख्याएं है। अब देखो जरा पहला क्वेश्चन मैं क्या लेके आ रहा हूँ, 1/4 माइनस का 1। मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि पहली संख्या शून्यकों का योगफल है और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। अगर पहली संख्या शून्यकों का योगफल है और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू है 1/4। यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने ऐसे तो लिखा था यार, कहाँ गया क्वेश्चन, ये लो कहाँ गया, ये रहा। देखो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यही तो सेम क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, और ये इसकी वैल्यू जो दिया वो लिखे। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, और जो दिया वो लिखे। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, बस यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा शून्यकों का योगफल। फिर वापस से हम करेंगे
शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है, माइनस का 1। अब मेरी बात को समझ, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में हमने क्या मानने की बोले थे, 1। अब और बात समझो जरा, देखो जरा यहाँ पे मैं चेक करूँ तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है। मैंने क्या बोला था, एक माइनस अंदर लेना है, एक माइनस बाहर। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस का 1/4 वो खुद ही दे देगा। आप जरा यहाँ पे बात समझो, यहाँ देखोगे तो a की वैल्यू 4 है, यहाँ देखोगे a की वैल्यू 1 है। क्या 4 और 1 आपस में बराबर है, दोनों के मान बिल्कुल नहीं है। इस 4 को 1 नहीं बना सकते, बट इस 1 को 4 हम बना सकते हैं। कैसे, 4 से गुणा कर दो, 4 से भाग दे दो, माइनस का 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब देखो यहाँ c की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है। अब a यहाँ से 4 है, a वहाँ से भी 4 है। क्या बोलेंगे हम, a बराबर है 4, b बराबर है कितना आया, माइनस का 1, और c बराबर कितना है, c है माइनस का 4। अब मैं बोलूंगा निम्न ABC के मान को इसमें रख दूं मैं द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। और व्यापक रूप मेरे पास क्या था, व्यापक रूप था मेरे पास ax² + bx + c। जब मैं इस पर वैल्यू पुट करता हूं तो a की वैल्यू है 4x², b की वैल्यू प्लस माइनस का 1x और प्लस c की वैल्यू है माइनस का 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4। ये रहा इसका मेन सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन होता है क्या अन्य कोई द्विघात बहुपद ऐसा है जो दी गई संख्याओं को संतुष्ट कर रहा हो, तो मैं बोलूंगा हाँ, अन्य कोई द्विघात बहुपद जो दी गई संख्याओं को संतुष्ट कर रहा हो ये होगा भैया। ये वाला जादू करना पड़ेगा, के साथ गुणा करना पड़ेगा, माइनस का x माइनस का 4। अब ये क्या के क्या था, हम के क्या था यहाँ में हम बोलेंगे जहां के वास्तविक संख्या है। बताओ, बात समझ में आई, जहां के वास्तविक संख्या है। उम्मीद है कि क्वेश्चन एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ था ही नहीं। हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ था, उसी को रिलेट करते हुए हमने उसका सॉल्यूशन कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गई, चलो स्क्रीनशॉट हो गई तो खेला करो खत्म। ये बाद में बड़ा कर लेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन बता दो, ये एक ही बताऊंगा, बाकी का आपको करना है। बोलो जल्दी बोलो, कौन सा एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा, 5वां। चल 5वें को लॉक किया जाए, 5वां क्वेश्चन को लॉक किया जाए। ये 5वां क्वेश्चन क्या है, माइनस का 1। अरे यार सरकारी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, एकदम सरकार भी चाहेगी इस साल के पेपर में ये वाला क्वेश्चन हमें बोर्ड में देना है। ये क्या बोलेंगे हम, शून्यकों का योगफल। भैया बोर्ड में आएगा, सरकार चाहेगी बच्चों को बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाए ताकि 2 नंबर मिले। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का p अपॉन a, और इसकी वैल्यू दिया है माइनस का 1/4। दूसरी कंडीशन, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, और इसकी वैल्यू दिया है 1/4। देखो जरा a का मान यहाँ से भी 1, a का मान यहाँ से भी, अरे यार c का मान 4, c का मान यहाँ से भी 4, a की वैल्यू c के, a का मान यहाँ से भी 4, a का मान यहाँ से भी 4, c का मान यहाँ से 1 और b का मान देखो तो माइनस का कंपैरिजन माइनस से करो तो b का मान 1। अब सब कुछ ठीक है भैया, a बराबर 4, b बराबर मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 और c बराबर 1। ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं बोलूँगा द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a b c के मान रखने पर, जब मैं मान रखूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा, देखो a का मान क्या है 4 है, मतलब ये 4x², b का मान कितना है 1 तो प्लस x एकदम x, और प्लस c का मान कितना है 1 ये। तथा अन्य कोई द्विघात बहुपद जो दी गई संख्याओं को संतुष्ट करता हो। एक और जादू कौन सा वाला, ये वाला। ऐसे करते हैं
कैसे करते हैं, ये 4x² + x + 1 तथा अन्य कोई द्विघात बहुपद जो दी गई संख्याओं को संतुष्ट करता हो कि 4x² + x + 1। यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ऐसा नहीं वापस से चैप्टर 2, अब अगला चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।